हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं अध्यापक लेवल प्रथम के लिए विद्यालय विषय को। और इसमें हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर शब्द ज्ञान टॉपिक्स जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम संधि टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आशा करती हूँ कि आपने ये जो शब्द ज्ञान में टॉपिक्स है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया, ये जो टॉपिक है उनको आपने पढ़ लिया होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है अभी तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एक, रीड मेन एग्ज़ाम हिंदी, उसमें जाकर के आप सीक्वेंस वाइज इन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपके शब्द ज्ञान के टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हम संधि टॉपिक के अंदर स्वर संधि को पढ़ रहे हैं और स्वर संधि में हम दीर्घ संधि और स्वर संधि में हम दीर्घ संधि और गुण संधि को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको दीर्घ संधि में ये ध्यान में रखना है कि दीर्घ वर्ण बनेगा। ठीक है, और गुण संधि में आपको ध्यान में रखना है कि इसमें गुण में चेंज होगा, यानी कि पूरा ही वर्ड चेंज हो जाएगा। जैसे देखो, ए या आ के साथ में अगर ई या ई जुड़ रहा है तो ए बनेगा। ठीक है, और अगर ए या आ के साथ में अगर ऊ जुड़ रहा है, दोनों में से कोई सा भी, तो ओ बनेगा। और यदि ए या आ के साथ में अगर री जुड़ेगा तो अर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने गुण संधि को देखा था। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पिछला जो इसका पार्ट था, पार्ट 2 संधि का, उसमें आप गुण संधि को पढ़ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम वृद्धि संधि और यण संधि को पूरा करेंगे। ठीक है, वृद्धि संधि में देखो क्या होता है कि पिछले जो गुण वाला था उसमें हमने ये देखा था गुण संधि में कि ए या आ का योग जो है वो ई या ई, ऊ या ऊ और रे के साथ में हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो वृद्धि संधि है उसमें क्या होता है कि ए या आ का योग जो है यहाँ तक तो गुण में हो चुका है और अब ए या ए, ओ और औ के साथ में होता है। तो इससे क्या होता है कि जब ऐनक वाले ए के साथ में और एडी वाले ए के साथ में जब ए या आ का योग होता है तो ये ऐनक वाला ए बनता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर ए या आ का योग ओ और औ के साथ में होता है तो औ बनता है, यानी दोनों में से बड़े वाले का और दोनों में से बड़े वाले का। ठीक है, तो ये चीज़ जब आती है तो वो संधि होती है वृद्धि संधि। इसको हम शॉर्ट में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से ट्रिक के रूप में लिख के भी इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वृद्धि संधि के एग्जाम्पल्स, ये शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है कि ए या आ के साथ में ए, ओ और औ इनका योग होता है तो ये बनते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है एक प्लस एक, अब यहाँ पे क अ है ना, ऐसे बोलते एक तो अ पीछे आ रहा है, ए प्लस अ, तो जब ये ए और ये वाला ए जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी 2 मात्रा वाला। ठीक है, क्योंकि एक मात्रा तो इसी की है और दूसरी मात्रा इसकी। ठीक है, तो एक परमेश्वरीय, परम प्लस ऐश्वर्य, सदैव, सदा प्लस एव, महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, परमोज, परम प्लस ओज, महोज, महा प्लस ओज, महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, वनौषध, वन प्लस औषध, महोषध, महा प्लस औषध, लोकेश्वर्य, लोक प्लस ऐश्वर्य, पूर्वोपनिवेशिक, पूर्व प्लस औपनिवेशिक। इस शब्द में 3 उपसर्ग है। पूर्वोपनिवेशिक जो है इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसमें 3 उपसर्ग है और उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। पूर्व प्लस उप प्लस नी, ये जो 3 है वो इसमें उपसर्ग जुड़े हुए हैं। महोत्सुक्य, महा प्लस औत्सुक्य, मंत्रोषधि, मंत्र प्लस औषधि, महोदार्य, महा प्लस औदार्य, जलोक,
जल प्लस ओक, वनौषधि, वन प्लस औषधि, गंगोज, गंगा प्लस ओज, गंगेश्वर्ये, गंगा प्लस ऐश्वर्ये, प्रौद्योगिक, प्र प्लस औद्योगिक, ज्ञानेश्वर्ये, ज्ञान प्लस ऐश्वर्ये, मतेकता, मत प्लस एकता, धनेषणा, धन प्लस ऐषणा। इनमें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस तरह से संधि विच्छेद हो रहा है। अब जैसे इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, ए प्लस एडी वाला ए, दोनों जुड़ेंगे तो ए ही बन जाएगा, ठीक है। तो धनेषणा, स्वैच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक, मतेक्य, मत प्लस ऐक्य, हितैषी, हित प्लस ऐशी, वसुधैव, वसुधा प्लस एव, तथैव, तथा प्लस एव, भावचित्ते, भाव प्लस औचित्य, ठीक है। तो ये कुछ है और इसके कुछ उदाहरण भी होते हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, जो कि वृद्धि संधि के ही एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यण संधि को देख लेते हैं। यण संधि, यण संधि में देखो जैसे ए या आ का बाकी सारे जो स्वर थे उनके साथ योग हुआ, जिससे गुण और वृद्धि संधि बनी थी, है ना। अब ई या ऊ और ऊ ये जो होते हैं, इनके साथ में भी अगर असमान स्वर जुड़ता है तो उससे क्या बनता है, इसके बेसिस पे यण संधि होती है। जैसे हम गुण में देखे थे कि ये जो ए या आ था उसका इन सब के साथ योग हुआ। गुण में क्या हुआ था कि ई या ई, ऊ या ऊ और री, इन तीनों के साथ योग हुआ था और ए, ओ और अर बना। फिर हमने वृद्धि संधि पढ़ी थी। वृद्धि संधि में क्या हुआ कि ए या आ जो है उसका यहाँ तक तो योग हो चुका था। अब वृद्धि संधि में इन दोनों के साथ योग और इन दोनों के साथ योग, है ना। तो ये वृद्धि संधि में आया और इससे ये वाले बने थे। अब हम पढ़ रहे हैं यण संधि। अब यण संधि में देखो, जब आप देख रहे हैं कि ए या आ का भी इन सब स्वरों के साथ में योग हुआ, तो अब ये जो बाकी स्वर है वो भी तो किसी के साथ योग करेंगे, असमान स्वर, यानी कि ये जैसे ई या ई को उठा ले तो ये इन बाकी सब के साथ में योग करेगा, है ना। तो इसी बेसिस पे यण संधि बनी थी। देखो अगर ए या ई के साथ में ऊ री के बाद में असमान स्वर आता है तब क्या बनता है। देखो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि अगर ई या ई के साथ में कोई भी असमान स्वर आएगा, ठीक है, यानी बाकी सारे स्वर ई या ई जो है उसको छोड़ करके बाकी कोई भी स्वर रहेगा तो उससे बनेगा ये। और इसी तरह से ऊ और बड़ा ऊ जो है इसके साथ में अगर अन्य कोई भी असमान स्वर आते हैं तो उससे बनेगा व, और जो असमान स्वर साथ में आएगा उसकी मात्रा लगा दी जाएगी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से री के साथ में अगर अन्य असमान वर्ण आते हैं तो उससे बनेगा र, ठीक है। और जो असमान स्वर है उसकी मात्रा लगा दी जाएगी। तो इस प्रकार से य, व और र वर्ण बनता है यण संधि में। और किसके साथ में योग से, ई और ई के साथ में, ऊ और ऊ के साथ में और री के साथ में। जब इनके साथ में कोई भी असमान स्वर जुड़ता है तो यण संधि बनती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहचान आपको मैं बता चुकी हूँ, ई और ऊ और री के साथ में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो उससे य, व और र बनते हैं और असमान स्वर की मात्रा लगा दी जाती है। और इस प्रकार का जो संधि होता है उसे कहा जाता है यण संधि, ठीक है। पहचान में शब्द में ये वर्ण, व वर्ण या र वर्ण आपको देखने को मिलेगा और इससे पहले वाला वर्ण जो है वो सदैव स्वर रहित होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है प्रत्येक, ठीक है, ये वर्ण है और ये से पहले वाला जो है वो आधा ही अक्षर है, यानी कि वो जो है स्वर रहित है, ठीक है। इसी तरह से स्वल्प, व वर्ण आ रहा है और उससे पहले वाला वर्ण सदैव स्वर रहित है, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वहां पर ये यण संधि होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स है जैसे प्रत्येक, प्रति प्लस एक, स्वल्प, सु प्लस अल्प, अन्वय, अनु प्लस अय, अत्यल्प,
अति प्लस अल्प, स्वच्छ सु प्लस अच्छ या फिर अच्छा, अन्वित अनु प्लस इत, अन्वीति अनु प्लस इति, व्यास वी प्लस आस, न्याय नी प्लस आय, अध्यक्ष अधि प्लस अक्ष, अध्यापक अधि प्लस आपक, न्यून नी प्लस उन, मनवंतर मनु प्लस अंतर, वधवाचरण वधु प्लस आचरण, साध्वाचरण साधु प्लस आचरण, गुरुवासन गुरु प्लस आसन, गुरुवादेश गुरु प्लस आदेश, मध्वरी मधु प्लस अरि, वध्वीर्षा वधु प्लस ईर्षा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, इससे आप यण संधि को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम गुण संधि और यण संधि जो है उसको पढ़ लिए हैं, और अब लास्ट बची है स्वर संधि का एक प्रकार अयादि संधि, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप नोट्स बनाते हुए अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।